नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूं मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में कुछ करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिलेट करते हैं 28 अक्टूबर से। कौन से मेजर खबरें हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं। शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपका करंट जो मेनली आता है वो ये है कि चाइना ने ये कहा है कि रीजनल कंट्रीज में डिस्कॉर्ड की भावना ना लाए। और ये जो स्टेटमेंट है ये कब रिलीज आउट की गई है? जब बीजिंग में जो पोम्पियो की विजिट थी इंडिया में, माइक पोम्पियो जब आए थे यहाँ पर, उनकी विजिट के बाद ये स्टेटमेंट चाइना में बीजिंग की तरफ से आई है। तो देखिए, चाइना ने ट्यूसडे को एक्यूज किया है यूएस को कि वो डिस्कॉर्ड जो है वो बना रहे हैं बिटवीन बीजिंग एंड रीजनल कंट्रीज। और यूएस सेक्रेटरी माइक पोम्पियो जो है उन्होंने हाई लेवल की टॉक्स की हैं इन दिल्ली, जो कि स्ट्रेंथन करती हैं बायलैटरल डिफेंस और स्ट्रेटेजिक टाइज को। पोम्पियो ने इंडिया में वो यहाँ पर जब आए, मंडे को वो आए थे और उनके साथ डिफेंस सेक्रेटरी मार्क भी थे। और ये जो यहाँ पे आए थे, ये थर्ड एडिशन जो थी यूएस इंडिया 2+2 डायलॉग की विद काउंटर पार्ट्स, उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर इंडिया पे इनकी विजिट हुई थी। एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है एस शंकर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ इनकी जो है बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए हैं। पोम्पियो जो है वो विजिट भी करने वाले हैं श्रीलंका और मालदीव्स को आफ्टर द इंडिया ट्रिप। पोम्पियो ने ऑफर किया इंडिया को पूरा सपोर्ट और साथ में मेंशन किया कि इंडिया के जो आर्मी सोल्जर्स हैं जिनकी हत्या हुई है लद्दाख गलवान वैली के जो एरिया है उसमें आफ्टर अ क्लैश विद द चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी इन जून, ये उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स में मेंशन भी किया है। इससे आगे वाली जो खबर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सेंटर जो है वो नोटिफाइज करता है न्यू लॉ को, जिसमें इंडियन सिटीजन जो है वो लैंड खरीद सकते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाके में। तो देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है दैट इज MHA, उन्होंने ट्यूसडे को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें न्यू लैंड लॉज जो है वो पारित किए गए फॉर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। और ये जितने भी लैंड लॉज पारित किए गए, इसमें बहुत बड़ी बात जो थी वो ये थी कि आप लैंड परचेज कर सकते हो इन द एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि अब जो है 370 धारा जो है वो तो खत्म हो चुकी है। अब कश्मीर इज अ नॉर्मल स्टेट, तो इसके चलते एनी सिटीजन ऑफ द इंडियन कंट्री कैन बाय लैंड इन द प्रीमाइसेस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एरिया। तो देखिए, आर्टिकल 370 से पहले और 370A से पहले जब अगस्त में पिछले साल नॉन रेजिडेंट्स जो थे वो बिल्कुल भी प्रॉपर्टी को बाय नहीं कर सकते थे इन दी जम्मू एंड कश्मीर। अब जो है फ्रेश चेंजेस किए गए हैं जिसमें नॉन रेजिडेंट्स भी बाय कर सकते हैं यूनियन टेरिटरी में। साथ ही साथ जो भी चीजें हैं वो शेयर कर सकते हैं। MHA ने अपने रिलीज में कहा है कि जो ऑर्डर है ये कहा जाएगा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन थर्ड ऑर्डर 2020, और इसमें जो भी इफेक्ट हैं वो भी ऐड किए जाएंगे इमीडिएटली। तो ये जो है सेंटर ने नोटिफिकेशन पारित कर दिया है। अब नेक्स्ट जो करंट अफेयर मेनली आता है वो ये है कि PM मोदी इज टू इंटरेक्ट विद CEOs ऑफ लीडिंग ऑयल गैस कंपनी टुडे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो इंटरेक्ट करने वाले हैं CEOs जो लीडिंग ग्लोबल ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं उनके साथ इन द एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आज वो उनके साथ वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत डायलॉग करने वाले हैं। ऐसा 5वीं दफा है, दिस इज अ 5th इवेंट, जहां पर जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है नीति आयोग के द्वारा एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। लगभग 45 CEO वो भी शामिल होने वाले हैं ऑफ द मेजर ऑयल एंड गैस कंपनी जो कि अटेंड करेंगी इस इवेंट को इस साल में। जो ऑब्जेक्टिव है बिहाइंड दिस मीटिंग वो ये है कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म डिलीवर हो टू अंडरस्टैंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, टू डिस्कस द रिफॉर्म्स और इन्फॉर्म द स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट इनटू द इंडियन ऑयल एंड गैस वैल्यू चेंज। ये जो इवेंट है ये
ग्रो करता है इंडिया को भी, साथ साथ में इसकी वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर, जो कि लगभग 300 बिलियन यूएसडी के लगभग उसकी इन्वेस्टमेंट रहेगी बाय 2030 इन दी ऑयल एंड गैस सेक्टर टू मीट दी राइजिंग डिमांड। ये जो स्टेटमेंट है ये पारित की है पीएमओ के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट जो खबर आती है वो ये है कि अनलॉक की गाइडलाइंस जो हैं वो इशू कर दी गई है इन सितंबर टू रिमेन इफेक्टिव टिल 30 नवंबर। ये जो है गवर्नमेंट का आदेश नया आया है। तो देखिए अनलॉक 5 की जो गाइडलाइन है वो इशू हुई इन सितंबर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और ये जो है 30 नवंबर तक पारित की जाएंगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इशू किया एक ऑर्डर को जो कि एक्सटेंड करता है फॉर द गाइडलाइंस फॉर रीओपनिंग, जो कि इशू की गई थी 30/9/2020 दैट इज 30 सितंबर को, और अब वो जो है लागू रहने वाली है टिल 30 नवंबर 2020 को। ये स्टेटमेंट जो है एमएचए के द्वारा इशू की गई है। अब देखिए जो गाइडलाइंस है जो पिछले महीने इशू की गई थी उसमें अलाउड था कि सिनेमा हॉल्स को रीओपन कर दिया जाना चाहिए, स्विमिंग पूल्स को फॉर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, और गैदरिंग जो होंगी वो रिस्ट्रिक्शंस के साथ फॉलो करी जाएंगी। लेकिन जो मोस्ट एक्टिविटीज जो कि जिनको परमिशन मिल गई है, कुछ एक्टिविटीज जो हैं जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल वो भी गैदर नहीं हो सकते, और अगर होंगे तो विद पूरी रेस्ट्रिक्शन के साथ होंगे, एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाएगा दैट इज एसओपीज रिगार्डिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस। ये जो एक्टिविटीज हैं ये इंक्लूड करती हैं मेट्रो रेल को, शॉपिंग मॉल्स को, होटल्स को, रेस्टोरेंट को, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज को, रिलीजियस प्लेसेस को, योगा को और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को, जिम्नेजियम्स में, सिनेमाज में, एंटरटेनमेंट पार्क एटसेट्रा, इन सभी सेक्टर्स को ये जो गैदरिंग है ये इन्वॉल्व करती है। अब नेक्स्ट आपका मेजर करंट अफेयर ये है कि इंडिया के एनर्जी फॉर्म में पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया की जो एनर्जी है उसका जो फ्यूचर है बहुत ज्यादा ब्राइट है और सिक्योर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंडे को कहा कि इंडिया जो है, मैं कोट करती हूं, उन्होंने कहा कि इंडिया इज वेल ऑन ट्रैक। ये उन्होंने कहा, और किस लिए कहा कि इंडिया जो है ट्रैक पर है टू मीट इट्स रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट ऑफ 175 गीगावाट्स दैट इज जीवी ऑफ जो जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए इंडिया इज क्वाइट रेडी, और इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रिड है उसको भी बिल्ड करने के लिए लगभग 2022 तक ये इंडिया जो है एज अ कंट्री पूरी तरह से सक्षम है, और कंट्री कंटिन्यू करेगा क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए। इंडिया की जो एनर्जी है वो एम करती है कि एनर्जी जस्टिस हो, साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि बहुत ज्यादा सिक्योर है, और साथ ही साथ कंट्री के ग्लोबल कमिटमेंट्स भी हैं कि वो सस्टेनेबल गोल्स के साथ आगे एनर्जी सेक्टर में बढ़ने वाली है। उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव नेशंस है इन फर्दर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और साथ में उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो अच्छे से ट्रैक पर है टू मीट इट्स COP's 21 कमिटमेंट ऑफ रेजिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है जहां पर इंडिया ने बहुत ज्यादा मेजर एक रोल प्ले किया है इन द एनर्जी सेक्टर, और इसकी जो ग्रोथ है वो सेंट्रिक रही है, काफी इंडस्ट्री फ्रेंडली रही है, और एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस के साथ सारी इंडस्ट्री, सारे सेक्टर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया कि क्या उनकी स्टेटमेंट रही है। आगे देखिए कि मेजर और कौन सी खबर है, तो देखिए मुस्लिम वर्ल्ड्स का फॉल आउट हुआ है विद फ्रांस, और ये जो चीजें चल रही हैं मुस्लिम्स का फ्रांस में ये बहुत ज्यादा और डीपन होती जा रही हैं। तो देखिए एक रिफ्ट हुआ था बिटवीन द फ्रांस एंड मुस्लिम नेशंस, और ये जो है और बढ़ रहा है आफ्टर द फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि इस्लाम जो है वो एक क्राइसिस में है। टेंशन बहुत बढ़ गई जब फ्रेंच टीचर सैमुअल पार्टी ने वो किल कर दिए गए। ही वॉज किल्ड ऑन October 16, अपने ही स्कूल के आसपास उन्हें मार दिया गया। और क्यों मार दिया गया? क्योंकि उन्होंने कैरिकेचर्स दिखा दिए थे ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद टू हिज स्टूडेंट्स, और ये क्राइम जो है ये
रिसीव किया गया और इसके बाद उन्हें कंप्लीटली मार ही दिया गया इस क्राइम के साथ। टर्की प्रेसिडेंट ने कहा कि उन्होंने मैक्रॉन को क्रिटिसाइज किया और कहा कि फ्रेंच लीडर जो है उन्हें मेंटल चेक्स की जरूरत है ऑन हिज एटीट्यूड टुवर्ड इस्लाम। और मुस्लिम वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कुछ लीडर्स जो हैं उन्होंने कंडेम्ड किया है कि फ्रांस एंड मैक्रॉन जो है वो इंक्लूडिंग द सऊदी अरेबिया एंड ईरान और लगभग जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, जितने भी प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हुए हैं जहां पर फ्रेंच गुड्स को बॉयकॉट करने के लिए एक मुहिम चलाई गई थी, ये सारी चीजें जो है एक्सेप्टेंस के साथ आ रही हैं। अब देखना यह है कि जो टेंशंस ग्रो हो रही हैं फ्रांस में विद इस्लाम क्राइसिस एंड व्हाटएवर द स्टेटमेंट जो भी बनाई जा रही हैं बाय द हेड ऑफ द स्टेट, अब किस तरीके से इसका रुख जो है वो देखने को मिलता है। अब आगे आपकी मेजर खबर आती है वो ये है कि यूएस का जो इलेक्शन रैप है वो उसमें किस तरीके से जो कंटेस्ट हो रहा है इलेक्शंस में वो एक टाइटर बैटल ग्राउंड स्टेट्स में हो रहा है और ट्रंप बिडेन जो है वो पेंसिल्वेनिया पे फोकस कर रहे हैं। देखिए ट्यूसडे नेक्स्ट वीक तक ना तो डोनाल्ड ट्रंप कंटिन्यू करेंगे टू सर्व द व्हाइट हाउस फॉर 4 more years, या तो डोनाल्ड ट्रंप कंटिन्यू करेंगे इस पूरे ऑफिस के कार्यकाल को संभालने के लिए, या फिर जो बिडेन करेंगे, क्योंकि एक तो इलेक्शन जीतने वाला ही है। ठीक है, तो जब इलेक्शंस की होड़ बहुत ज्यादा बढ़ रही है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ज्यादा अटैक कर रहे हैं, डबल अटैक कर रहे हैं, काउंटर पार्ट कर रहे हैं अगेंस्ट जो बिडेन और टारगेट कर रहे हैं उनके बेटे हंटर को। और यूनाइटेड स्टेट्स के रिगार्डिंग उन्होंने कहा कि जो बिडेन को तो न्यू प्रेसिडेंट हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें जो हैं वो हो रही हैं। उन्होंने कहा कि चाहे जो बिडेन का कितना भी अच्छी लीड हो लेकिन वो सत्ता में नहीं आ सकते। डिस्पाइट बिडेन सॉलिड लीड इन नेशनल ओपिनियन पोल्स, ये जो कंटेस्ट है ये एक टाइटर क्रिटिकल बैकग्राउंड में बदल गया है जहां पर जो स्टेट है वो डिसाइड कर सकती है कि आउटकम क्या होने वाला है। और एक पोल कंडक्ट हुआ फ्रॉम अक्टूबर 20 to 26 जिसमें बिडेन को एक नैरो एडवांटेज मिल गई ओवर ट्रंप इन पेंसिल्वेनिया। और उसके बाद से ही जो है ट्रंप बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं पेंसिल्वेनिया पर। उनकी जो रैलीज हैं वो कोरोना वायरस के चलते, क्योंकि उनको भी कोविड पॉजिटिव हो गया था, तो काफी ढीला इनका जो है इलेक्शन का जो बर्ताव था वो रहा। लेकिन अब जो है पेंसिल्वेनिया पर फोकस किया जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट खबर कौन सी है कि बॉम्ब हुआ एट सेमिनरी इन पाकिस्तान और 8 स्टूडेंट्स में उसकी मौत हो गई, 8 स्टूडेंट्स की, और साथ ही साथ 136 जो है वो घायल हो गए। देखिए एक पावरफुल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ थ्रू एन इस्लामिक सेमिनरी ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ पेशावर ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, और इसमें लगभग 8 स्टूडेंट्स की मौत हो गई जिसमें से 136 बुरी तरह से घायल हुए। ये जो है ये कहना है पुलिस और हॉस्पिटल के स्पोक्सपर्सन का। ये जो बॉम्बिंग हुई एज अ प्रोमिनेंट रिलीजियस स्कॉलर्स इसमें गैदर हुए थे ड्यूरिंग अ स्पेशल क्लास, और ये डिलीवर कर रहे थे एक लेक्चर को अबाउट द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम एट द मेन हॉल ऑफ द जामिया जुबायरिया मदरसा। ऐसा कहना है पुलिस ऑफिसर वकर अजीम का। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशंस जो है वो सजेस्ट करती हैं कि जो बॉम्ब है वो वेंट ऑफ किए गए आफ्टर सम मिनट्स, और एक बैग जो है वो छोड़ दिया गया एट मदरसा। टीवी की जो फुटेज है वो बताती है कि किस तरीके से मेन होल को डैमेज कर दिया गया और बॉम्बिंग किस तरीके से टुक प्लेस हुई। होल जो था वो कंप्लीटली लिटर्ड था विद ब्रोकन ग्लासेस, और जो कारपेट थे वो ब्लड से सने हुए थे। पुलिस ने कहा कि लगभग 5 किलोग्राम एक्सप्लोसिव्स जो हैं वो यूज किए गए थे इस अटैक में। बहुत सारे वुंडेड स्टूडेंट्स क्रिटिकल कंडीशन में थे। हॉस्पिटल अथॉरिटीज को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि भाई जो डेथ का टोल है वो राइज हो सकता है, क्योंकि वुंडेड स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा थे। अथॉरिटीज़ ने कहा कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ और साथ ही साथ टीचर्स जो हैं इस बॉम्बिंग के कारण वुंडेड सिचुएशन में देखने को मिल रही हैं। तो ये जो है मेजर खबर है पाकिस्तान से। इसके बाद आपकी मेजर खबर आती है कि इंडियन ओरिजिन मैन के एक इंसान ने उन्होंने
वो पाए गए हैं गिल्टी ऑफ मैंस लाफ्टर इन यूके ओवर फेटल स्टैबिंग। एक इंडियन ओरिजिन मैन जो फेटली स्टैब किए गए 69 ईयर ओल्ड हैं ये मैन आफ्टर अ ब्रीफ वेबरल रो इन वेस्टर्न लंदन। उनको गिल्टी पाया गया है ऑफ द मैन स्लॉटर का उनके गिल्टी पाया गया है बाय यूके कोर्ट और उन्हें जो है दिसंबर में सेंटेंस मिलेगा। गुरजीत सिंह लाल जो हैं वो उन्होंने अटैक किया एलन को आफ्टर द पेयर बिकेम इन्वॉल्व्ड इन आर्ग्यूमेंट ओवर लाल्स स्पिटिंग इन द स्ट्रीट। और इनर लंदन क्राउन कोर्ट जो है उनकी जो जूरी है उन्होंने फाउंड हिम यानी कि उन्हें जो है गिल्टी पाया गया ऑफ द मैन स्लॉटर बाय रीजन ऑफ डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मंडे। ये जो इंसिडेंट हुआ ये पूरा इंसिडेंट हुआ साउथ हॉल में लास्ट ईयर जब जो है मिस्टर इश्चई जो है वो बाद में अपने घर जा रहे थे आफ्टर अ ड्रिंक एट हिज लोकल पब इन द एरिया। और इसके बाद से सारी घटना हुई जिसमें मैन स्लॉटर के केस में इनको अरेस्ट कर लिया गया है और इनको सेंटेंस किया जाएगा इन दिसंबर। अब इसके बाद आपका मेन जो है वो खबर ये है कि समथिंग रॉन्ग विद हर, ये कहा है ट्रंप ने कमला हैरिस को कि उनके साथ कुछ गलत है। अब क्या ये स्टेटमेंट, अब देखिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मंडे को मॉक किया सीनेटर कमला हैरिस को और कहा कि वो फ्रीक्वेंट ब्रस्ट जो है वो लेके आती हैं ऑफ लाफ्टर और एट सीरियस क्वेश्चंस और ये सजेस्ट करता है कि बहुत ज्यादा कुछ गलत है उनके साथ विद डेमोक्रेटिक वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट ट्रंप जो कि 74 ईयर की हैं वो सीख कर रहे हैं री इलेक्शंस में और कैंपेन कर रहे हैं इंटेंसली इन पेंसिल्वेनिया, एक स्टेट जो कि ही नैरोली वॉन इन 2016। मंडे को प्रेसिडेंट ने शेड्यूल किया कि वो एड्रेस करेंगे 3 इलेक्शन रैलीज को। पहली जो होगी वो अटैक करेगी थाउजेंड्स ऑफ क्राउड को और फॉर द थर्ड वन रूरल एरिया में पेंसिल्वेनिया में अपने सपोर्टर्स के साथ वो लाइंड अप होंगे फॉर द मेनी आवर्स बिफोर हिज एड्रेस। जो बिडेंस जो है वो एक रनिंग मेट है कमला हैरिस के साथ और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि उन्होंने एक चीज बोली, वो क्या थी मैं कोट कर देती हूँ। डिड यू सी हर लास्ट नाइट ऑन टेलीविजन विद लाफ। ये ट्रंप ने अपने सपोर्टर्स को एक रैली में एलन टाउन में जो रैली हुई थी उसमें पूछा। एलन टाउन पेंसिल्वेनिया में लोकेट करता है, एक बैटल ग्राउंड जो है और साथ साथ में एक मस्ट विन स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट के लिए वो रही है ये पेंसिल्वेनिया इन द व्हाइट हाउस फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि डिड एनीबडी सी 60 मिनट्स विच इज अ टोटल जोक ऑफ शो। डिड यू सी हिज, यानी कि जो बिडेन की जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं उनकी परफॉर्मेंस को ये मॉक कर रहे थे। डिड यू सी हिज परफॉर्मेंस ऑन दैट शो। ये जो चीजें हैं ये बताती हैं कि किस प्रकार से सीरियस मैटर पे कमला हैरिस आसानी से हंस देती हैं और किस तरीके से उनका इंटरेस्ट जो है वो कम है ऑन दी सीरियस मैटर और उन्हें लगता है कि भैया जो भी चीजें हो रही हैं दे आर नॉट ऑल फॉर सीरियस मैटर्स बट इंस्टेड ऑफ गिविंग अ लाफ ऑन इट इट विल बी वर्किंग बेटर। ये जो चीजें हैं ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो अगेंस्ट उनके खड़े हैं जो बिडेन साथ ही साथ कमला हैरिस को इन्होंने मॉक करते हुए ये स्टेटमेंट दी है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में डिस्कस किया मेजर करंट अफेयर को, हमने नेशनल लेवल पे भी जाना और इंटरनेशनल लेवल पे भी जाना। आई होप आपको अब सारे करंट अफेयर पता चल गए होंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।